आज की मांग हुई थी 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे की रात पर रावी तट नदी के किनारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडारोहण किया था। तो उस समय उन्होंने कहा था कि आज पूरी दुनिया चैन से सो रही है, लेकिन हम जो है बहुत ही खुश आत्मार्पित हो रहे हैं, अपने आप को खुशनुमा महसूस कर रहे हैं, हमें भी चैन की नींद जो है आएगी। सर्वप्रथम झंडारोहण रावी तट के जो है किनारे किया गया था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में। वहीं से पूर्ण स्वराज की मांग हुई और वहीं से जो है झंडारोहण करने का जो है ये परंपरा चली आई। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे सबसे पहले चमकते हुए चाँद से खिले चेहरे के साथ बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों को, जो कि कल्पना इंटर कॉलेज पर विश्वास किए हैं और हम शिक्षकों पर विश्वास किए हैं, अपने बच्चों को यहाँ भेजे हैं विश्वास करके कि हम उनके अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, गुरु हैं। गणतंत्र दिवस की बधाई उन सूरज की तरफ प्रकाश फैलाने वाले शिक्षकों, गुरुओं, जिन्होंने जीवन की अंधेरी राहों को अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन किया है। बधाई हम देना चाहेंगे श्री रामजीत मौर्य को, जिन्होंने यह विद्यालय स्थापित किया। हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं, अगर ये विद्यालय नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर नहीं आते। उनको तहे दिल से नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ मैं उन सभी प्यारे पधारे हुए अतिथियों एवं उपस्थित सभी अभिभावकों को, जिन्होंने यहाँ पधार कर आज के दिन और भी गौरवान्वित किया है। साथ ही मेरे सहयोगी सभी मित्रों बधाई दूंगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता से आयोजित करने में इतना संघर्ष किया है। आज का दिन एक दिन ऐसा जिसकी विशेषता के बखान करूं तो यह एक दिन भी कम पड़ जाएगा। यह दिन एक ऐसा दिन है जिसकी अगर मैं तुलना करूं तो जैसे बीच समंदर में डूबते इंसान को कोई जहाज मिल जाए, जैसे अंधेरे कांटों भरी रातों में अचानक से सूरज उग जाए, जैसे जंग हार चुके किसी इंसान को जीत का ताज मिल जाए, इससे भी कहीं ऊपर आज का यह दिन है। क्योंकि यही वह दिन है जिसने भारत को गणतंत्र बनाया। भारत जो विश्व गुरु था, भारत जिसके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था, वह भारत जो कभी झुका नहीं, वह भारत जो कभी जो दूसरों की सहायता और मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा, वह भारत जिसने अपनों को परायों को भी जो है अपना ही समझा और इसी अच्छाई और दिली की बदौलत में हमें यह कीमत जो है चुकानी पड़ी, जिसकी कीमत चुकाते हुए हमारे कई भाई बहन, बुजुर्ग और बच्चे इस आंधी की भेंट चढ़ गए। आज हम यहाँ बैठे हैं शांति से, मगर वह एक दिन था, वह भी घड़ी थी, वह भी समय था जब चैन की एक एक सांस भी मौत के साए से होकर गुजरा करती थी। भूले नहीं भूले हम वह खौफनाक मंजर जो आज भी हमारी रगों में खून को उबाल देता है। नहीं भूले हैं हम, नहीं भूलेंगे वो रातें बिलखते बच्चे, अबलाओं के अस्मत से खिलवाड़ और दानवता से भरी रात और दिन। नहीं भूले हैं यह गलती, यह हादसा क्यों हुआ, सिर्फ इसलिए कि हमारा मन साफ था, या इसलिए कि हम हर किसी को अपने दिल में, अपने घरों में जगह देते। नहीं, यह बात तो नहीं है, बल्कि बात यह है कि हमारा वह भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जिनके चकाचौंध के आगे पूरी दुनिया की आंखें चौधिया जाती थी, बिलबिला उठते थे वे लोग हमारी भव्यता को देखकर, बिलबिलाते थे यह हमारी मोहब्बत और प्यास को देखकर, और इसलिए उन्होंने फूट डाली हमारी एकता में, हमें जुदा किया, हमें बांटा गया, कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं जात पात और कहीं ऊंच नीच के नाम पर। हमसे हमारी शिक्षा को छीना गया, हमसे हमारी संस्कृति को छीना गया और ठोक दिया गया हम पर अंग्रेजी सभ्यता का वह ज्ञान
जिससे कई गुना ऊंची हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। आज यह सारी बातें आपके समक्ष करने का कारण सिर्फ इतना भर है कि मत भूलो, आज इस दौड़ भरी जिंदगी में मत भूलो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे विचार आचरण मत भूलो। मत भूलो छोटों से प्यार करना मत भूलो, बड़ों के कदमों में झुकना मत भूलो। इस भारत की भूमि को, इस धरती को, यह जननी है, यह जन्मभूमि जहां देवों ने भी जन्म लिया सिर्फ इसलिए कि धरती की गोद में खेल सके उन महावीरों ने और रणवीरों ने भी जन्म लिए, इसलिए कि वह मां धरती, वह मां भारती के सर पर अपने खून के तिलक लगा सके। आज 26 जनवरी के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपनी भूमि के लिए वह करो कि दुनिया फिर से देखे, भारत फिर से विश्व गुरु बने। और इसके लिए हर एक इंसान को जो इस भारत की भूमि से मोहब्बत करता है, वंदन करता है, नमन करता है, हर उस इंसान को अपनी योगदान देश के लिए देना होगा। जो जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काम करते हुए अपना सफलतम प्रयास करे। जो शिक्षक हुआ है वह बच्चों को उज्जवल भविष्य और देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाने का प्रयास करे। जो सरकारी विभाग में है वह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश करे। मैं यह नहीं कहता कि आप सड़कों पर आंदोलन करें या रैलियां निकालें, आप जहां हो वहां से शुरुआत करें। एक छोटा सा बीज एक बड़ा विशाल पेड़ बना देता है। इसी तरह आपकी कोशिश कब कामयाबी में बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आज के दिन के महत्व को समझाते हुए आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि आप सभी देशभक्त हैं और आपके अंदर प्रेम की, देश प्रेम की भावना है, देश को करने और समर्पण करने की कामना है। बस देरी तो सिर्फ एक कदम बढ़ाने की। देश के सभी भक्तों को नमन करता हूं और इस मंच से अपनी बात कहने का मौका प्रदान किया आयोजकों का मैं धन्यवाद करता हूं, मां भारती को नमन करता हूं और 4 पत्तियों के बाद मैं अपने स्थान ग्रहण करूंगा। मौजें मचल उठी हैं सागर से पार पाने को, मौजें मचल उठी है सागर से पार पाने को, दूर साहिल है मगर मंजिल से मिल जाने को। एक कदम, एक कसम, एक निर्णय करे कोई, नामुमकिन नहीं कुछ, आसमां में तिरंगा लहराने को। जय हिंद, वंदे मातरम।